कन्वर्जेंट, देखिए कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है। कन्वर्जेंट का मतलब कि कमिंग क्लोजर टुगेदर। सपोज से कि दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन मुंबई से चलती है, एक ट्रेन कोलकाता से चलती है, और दोनों मिलकर जो है वो कहाँ पहुँचती है, दिल्ली में। तो इस टाइप के हम डाइवर्जन को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। वहीं पे अगर दिल्ली से दो ट्रेनें हैं और एक ट्रेन मुंबई को जाती है, एक ट्रेन जो है कोलकाता को जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जन। यानी कि एक कॉमन जगह से अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं तो डाइवर्जेंट, और दो अलग अलग जगहों से एक कॉमन जगह पे आ रहे हैं तो कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में यही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग पॉसिबल सॉल्यूशंस को जो है एनालाइज करके हम किसी एक कॉमन या फिर एक जो है बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन पे आते हैं। तो टाइप ऑफ थिंकिंग दैट फोकसेस ऑन कमिंग अप विद द सिंगल वेल एस्टेब्लिश्ड आंसर टू ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के लिए जब किसी एक ऑप्शन के साथ, किसी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ आप आते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। रीचिंग एट सिंगल बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशन और ऑप्शन। आप सपोज करिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से किसी आपको कोई एक ऑप्शन को चूज करना होता है, तो दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्विज हो गया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, ये सब में क्या है, ये सब में कन्वर्जेंट थिंकिंग चाहिए होता है। इस क्वेश्चन हैज ओनली वन करेक्ट आंसर। सब में क्या होता है, कोई एक करेक्ट आंसर होता है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग का कहने का मतलब यही है कि मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे या पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, उनमें से किसी एक बेस्ट को चूज करना ही क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। वहीं पे डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो डाइवर्जेंट मतलब क्या हो गया कि किसी एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है, जनरेटिंग मेनी क्रिएटिव आइडियाज और सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। कोई एक प्रॉब्लम है, उसके लिए मल्टीपल जो है आप आइडियाज़ या फिर सॉल्यूशंस को जनरेट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन और ऑप्शंस रिक्वायर्ड टू एनालाइज, सिंथेसाइज और इवेल्युएट नॉलेज बेस एंड देन प्रोजेक्ट और प्रिडिक्ट डिफरेंट आउटकम। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई नॉलेज बेस है, उसको आप एनालाइज करिए, उसको सिंथेसाइज करिए, इवेल्युएट करिए, और उससे जो है मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स को सर्च करिए। तो ये क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो है आपको मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना है, कोई एक नहीं। कन्वर्जेंट में क्या था कि आपको जो है मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस में से कोई एक बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या है कि आपको मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जैसे क्या हो सकता है कि सपोज करिए कि आपको बोल दिया कि राइट डाउन एज मेनी डिफरेंट यूजेज एज यू कैन थिंक फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, ब्रिक या ब्लैंकेट। तो आप ब्रिक के मल्टीपल यूजेज लिख सकते हो, ब्लैंकेट के मल्टीपल यूजेज लिख सकते हो। क्लियर। लेकिन वहीं पर एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। तो कन्वर्जेंट में मल्टीपल से एक आते हैं, डाइवर्जेंट में एक से मल्टीपल जाते हैं। क्लियर। कन्वर्जेंट में मल्टीपल से एक पे आएंगे, डाइवर्जेंट में एक से मल्टीपल पे जाते हैं।